हेलो दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और आप मार्केट में दुकानों पर जाकर पार्ट टाइम अकाउंट्स का काम करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ। आज की वीडियो में जो हम सीखेंगे वो आपको किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर सीखने को नहीं मिलती है और किसी भी हम अकाउंट्स के ऑफिस में या सीए के पास काम करते हैं तो वहां पर भी हमें इस टाइप की अकाउंटिंग सीखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्या। तो दोस्तों जब मार्केट में हम काम करने जाते हैं तो बहुत से दुकानदारों के पास बहुत सी ऐसी आइटमें होती है जिनका उनको स्टॉक तो मेंटेन करना होता है, लेकिन दोस्तों स्टॉक मेंटेन करने के साथ साथ उनको ये रिक्वायरमेंट रहती है कि उन्हें पता हो कि कौन सी डेट का कितना स्टॉक पड़ा है। दोस्तों अब हम टैली में या किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में स्टॉक को मेंटेन करते हैं तो हमें तो स्टॉक दिखा देता है कि आज तक का हमारे पास फिजिकल स्टॉक ये पड़ा है, लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूं क्या हम किसी सॉफ्टवेयर में या टैली के अंदर इस प्रकार से भी स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं कि कौन सी डेट का हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है। फॉर एग्जांपल दोस्तों एक दुकानदार है बाजार के अंदर, वो मोबाइल की डिस्प्ले का काम करता है। तो दोस्तों मोबाइल की डिस्प्ले का जो दुकानदार काम करता है वो पीछे से डिस्प्ले लेके आते हैं, उनको 3-3 महीने की गारंटी मिलती है उस डिस्प्ले के ऊपर। तो दोस्तों दुकानदार की ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे पता रहे कि मैं 15 जनवरी को डिस्प्ले लेके आया उसका कितना स्टॉक है, मैं 15 दिसंबर को लेके आया मेरे पास उसका कितना स्टॉक है, ताकि दोस्तों उसे ये पता रहे कि कौन सी डिस्प्ले की गारंटी खत्म होने वाली है वो उसे पहले सेल कर दे, या जो भी उसको रिप्लेस करवानी है पीछे से वो एक्सपायर ना हो जाए गारंटी तो वो अपनी रिप्लेस करवा पाए। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्या करना है, अब हमारे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली है, बीजी है, तो उनके अंदर बहुत से फीचर्स होते हैं, लेकिन दोस्तों ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन फीचर्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि हम किस प्रकार से, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस अकाउंटिंग को करेंगे। यानी दोस्तों हम किस प्रकार से मोबाइल की डिस्प्ले का रिकॉर्ड रखेंगे, स्टॉक मेंटेन करेंगे, वो भी डेट के हिसाब से कि कौन सी डेट की हमारे पास कितनी डिस्प्ले पड़ी है, और जो हम मान लो सेल करेंगे डिस्प्ले को तो कौन से डेट वाली हमने डिस्प्ले बेची है उसमें से वो माइनस हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टैली के अंदर F11 दबाएंगे, हम F2 दबाएंगे, हमारे पास ऑप्शन होता है मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स का, हम इसे यस कर लेंगे। वैसे तो दोस्तों इस ऑप्शन का यूज मेडिकल आइटमों के लिए किया जाता है और मोबाइल के EMI नंबर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, लेकिन दोस्तों हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कौन से ऑप्शन को किस प्रकार से यूज करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों जैसे हम 1 अप्रैल के अंदर परचेज की एंट्री कर रहे हैं कि हमने सैमसंग की डिस्प्ले खरीदी है, सैमसंग M31 की डिस्प्ले खरीदी हमने, तो मैंने यहाँ पर आइटम बना ली है सैमसंग M31 डिस्प्ले। दोस्तों ये अंडर का भी हम यूज कर सकते हैं। अंडर का यूज हम क्यों कर सकते हैं, अब सैमसंग M31 की डिस्प्ले 3 क्वालिटी की आती है दोस्तों, 3 अलग अलग कंपनियों की आती है, आहूजा, केटी, SR, तीनों के रेट अलग अलग है दोस्तों और तीनों कंपनियों की क्वालिटी अलग अलग है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अंडर के अंदर जैसे आहूजा बना लिया है, इसी प्रकार दोस्तों मैं एक केटी भी बना लेता हूँ और इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर एक SR भी बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर तीन तीन बना लिए हैं, आहूजा, केटी और SR। ये दोस्तों मैंने किस लिए बनाए हैं, अब जो भी मेरा आहूजा का माल आएगा वो मैं आहूजा में डाल दूंगा, केटी का आएगा केटी में डाल दूंगा, SR क्वालिटी की डिस्प्ले होगी वो मैं SR में डाल दूंगा। इसी के साथ दोस्तों एक चीज और याद रखना, जो हम आइटम बनाएंगे ना उसको एंड में हम ना ब्रैकेट के अंदर नाम डाल देंगे कि वो कौन सी कंपनी की डिस्प्ले है। जैसे दोस्तों सैमसंग M31 डिस्प्ले मेरी आहूजा वाली है, ये जिसकी मैं एंट्री कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर आहूजा डाल देता हूँ। ये दोस्तों मैंने किस लिए डाला है, ये मैंने इसलिए डाला है जो सैमसंग M31 की डिस्प्ले केटी की भी आएगी मेरे पास, तो दोस्तों सैमसंग M31 डिस्प्ले 2 बार तो एक जैसा नाम उठाएगा नहीं, तो इसलिए मैंने लास्ट में ब्रैकेट में आहूजा डाल दिया है। केटी की बनाऊंगा जब मैं लास्ट में केटी डाल दूंगा, SR की बनाऊंगा तो मैं
SR डाल दूंगा। यूनिट्स के अंदर दोस्तों हम सिंपली Alt C करके पीसेज को क्रिएट कर लेंगे, ये हमें पीसेज के अंदर मेंटेन करनी होती है डिस्प्ले। और बैच वाले ऑप्शन को जो अभी हमने F11 में जाकर ऑन किया था, इसे हम यस कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने बैच वाले ऑप्शन को ऑन क्यों किया था, ये मैं अब बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो बैच नंबर डालना है दोस्तों, यहाँ पर मैं डाल देता होता हूँ डेट। डेट कौन सी दोस्तों, जोन सी डेट को मैंने ये डिस्प्ले परचेज करी है दोस्तों, मैंने 50 डिस्प्ले परचेज करी है 600 रुपए के हिसाब से 1 अप्रैल को। तो दोस्तों मैंने बैच के अंदर 1 अप्रैल डाल दिया है। और यहाँ पर एक सिंपल खाता बना लेता हूँ दोस्तों मैं परचेज का, इसे परचेज के अंडर रख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों Alt C करता हूं मैं सैमसंग की। अब दोस्तों मैंने खरीदी है सैमसंग की M41 की डिस्प्ले। वही दोस्तों ब्रैकेट में मैं आहूजा डाल रहा हूं, क्योंकि अभी दोस्तों मैं आहूजा से जितनी डिस्प्ले आई है मेरी 1 अप्रैल को, उसकी मैं एंट्री कर रहा हूं। यहाँ पर दोस्तों सेम वही 1 अप्रैल को मेरा माल आया है, तो मैं बैच के अंदर 1 अप्रैल डाल रहा हूं, ताकि कल को मुझे पता रहे कि मेरा 1 अप्रैल का माल कितना पड़ा है। यहाँ पर मैं 60 ले रहा हूँ, ये मुझे 800 के हिसाब से आई है। और दोस्तों मैं इसे सिंपली सेव कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये अभी हमने 1 अप्रैल को माल लिया, इसके बाद जैसे दोस्तों मैं लेता हूँ 3 मई को माल। तो 3 मई को मैंने माल लिया, वही दोस्तों सेम मैंने 3 मई को लिया M31 डिस्प्ले का माल। अब दोस्तों 1 अप्रैल वाले को हमें नहीं छेड़ना है, क्योंकि 1 अप्रैल वाला तो हमने चढ़ा लिया ना। अब आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर मैंने 3 मई 2022 डाल दिए हैं। इस दिन मैंने लिए 70 पीस 500 के हिसाब से, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। और जो M41 थी मैंने वो भी खरीदी 3 मई को, तो यहाँ पर मैं 3 मई डाल देता हूँ। और इस दिन मैंने लिए 100 पीस, अब मैंने लिए 810 रुपए के हिसाब से, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं बैक आता हूँ दोस्तों, अब हम स्टॉक के अंदर आते हैं दोस्तों। ये देखो जो हमने अंडर आहूजा बनाया था ना, यहाँ पर आहूजा आ गया है, इसलिए मैंने वो अलग से 3 अकाउंट्स बनाए थे, क्रिएट किए थे वो अंडर वाले। उनको दोस्तों अकाउंट्स नहीं बोलते हैं। मैं दोस्तों भी बोलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, नया नया वीडियो बनाने लगा हूं, तो आप मेरे बोलने पे ना जाएं, थोड़ी हिचकिचाहट है, अभी मैं नया नया हूं। तो आप समझ गए ना, जो अभी हमने वहां पर अंडर के अंदर आहूजा, केटी और SR बनाए थे, वो हमें यहाँ पर अलग से शो कर देंगे, ताकि हम जिस भी फर्म का काम संभाल रहे हैं उनको बता पाए कि आहूजा का हमारे पास इतना माल पड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है 120 पीस तो M31 के पड़े हैं, 160 पीस M41 के पड़े हैं। लेकिन दोस्तों अब दुकानदार तो ये कहता है कौन सी डेट का मेरे पास कितना माल पड़ा है, मुझे ये बताओ। तो हम यहाँ पर Alt F1 कर देंगे। ये देखो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, 1 अप्रैल 2022 का हमारे पास 50 पीस का माल पड़ा है, 600 के हिसाब में आया था वो माल। और 3 मई का हमारे पास 70 पीस का माल पड़ा है, जो कि 500 के हिसाब से आया था। ये देखो दोस्तों, ये होगी हमारी एडवांस लेवल की अकाउंटिंग दोस्तों। मार्केट में जब काम करते हैं ना हम, तो इस प्रकार की अकाउंटिंग हमें आना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये मैंने अपने 5-7 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है। ये मुझे किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर नहीं सिखाया गया था, मैं ऑफिस में भी काम करा हूँ 5-6 साल, वहां भी नहीं सिखाया गया था। अब दोस्तों सवाल उठता है कि जब हम माल को बेचेंगे, अभी तो हमने माल खरीदा है, लेकिन जब हम माल बेचेंगे तो दुकानदार हमें लिख के दे देगा, वो तो उनकी कॉपी होती है। हमें जैसे कि M31 की डिस्प्ले बेच दी दोस्तों हमें, तो M31 की डिस्प्ले बेची, तो दुकानदार ने अब 3 मई वाली में 5 डिस्प्ले बेच दी 900 के हिसाब से, तो हम 3 मई वाली में से माइनस करेंगे। और जो 1 अप्रैल वाली उसकी डिस्प्ले पड़ी थी, उसमें से उसने बेच दी 10 बेच दी उसके अंदर से उसने। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल मैं सेल का अकाउंट बना लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ, और ये हमने एंट्री कर दी है। इसके बाद दोस्तों अब हम स्टॉक में आएंगे, आहूजा में जाएंगे, Alt F1 करके देखेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर पीस ऑटोमेटिक घट गए हैं,
यहाँ पर हमारे पास 50 पीस थे, 10 हमने बेच दिए तो 40 आ गए हैं। और 3 मई वाली में हमारे पास 70 पीस थे, 5 हमने 3 मई वाली में से बेचे तो 65 पीस आ गए हैं। रेट सामने आ ही रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का अकाउंट मेंटेन करके देना पड़ता है जब हम मार्केट में काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। मतलब दोस्तों ये काम बड़ा लंबा चौड़ा है डिस्प्ले वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से बोल पाऊं और पूरे प्रॉपर तरीके से जो 4-5 कंपनियों से माल आता है उन 4-5 कंपनियों को बनाकर आपको लाइव दिखा पाऊं। और हजारों तरीके के मोबाइल होते हैं, ओप्पो वीवो के मॉडल हैं, 50-50 सैमसंग के हैं, वन प्लस के हैं। तो सभी मॉडलों की एंट्री मैं आपको करके दिखा पाऊं, किस प्रकार से पूरे स्टॉक को मेंटेन किया जाता है, सेल परचेज की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी प्रॉपर इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर डाल दूं। और दोस्तों ये मोबाइल डिस्प्ले की बात नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की शॉप पर हम जाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम करते हैं तो उनको भी ये रिक्वायरमेंट रहती है कि कौन सी डेट का हमारे पास कितना माल है। ऐसे ही बैटरियों वालों का भी होता है दोस्तों, मतलब जिनका भी इस टाइप का काम होता है कि उनको ये पता रहे कि कौन सी डेट का कितना माल पड़ा है, गारंटी का चक्कर होता है जिनसे वो माल खरीदते हैं, तो उनको ये रिक्वायरमेंट रहती है मार्केट के अंदर। तो उन सबको इसकी जरूरत पड़ती है। तो डिटेल के अंदर भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप मुझे कमेंट कर देना। और दोस्तों मेरे पास मार्केट के बहुत से पार्ट टाइम काम है। आपको किसी और भी दुकान का काम करना आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।